जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बच्चों बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर नॉन परफेक्ट मतलब जिन संख्याओं का अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताऊंगा। लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास से पढ़ के और 10th या 12th क्लास तक आ गए, उनको ये पता नहीं है कि रूट 27 का वर्ग कैसे निकाले, रूट 15 का वर्ग कैसे निकाले, रूट 8 का वर्ग कैसे निकाले। परंतु रूट 4 का तो निकालेंगे, 2 हो जाएगा क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 25 का भी निकाल लेंगे, रूट 49 का भी निकाल लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं बोलोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्गमूल। तो बच्चों ध्यान से देखना वीडियो को और पूरा देखना, तभी आएगा समझ में। मैं लगभग पूरे करा दूंगा नॉन परफेक्ट वर्गमूल, ठीक है, लगभग। तो आधा बच्चों नीचे लिख रखा हूँ मैं, मात्र 5 सेकंड के अंदर अपन हल करेंगे उनको। मैं क्या बोल रहा हूँ बस आपको एक बात समझना है, फिर क्या करना है, फेयर कॉपी रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका आंसर 2 से 5 सेकंड में चुटकियों के अंदर आ जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा 5 से 7 क्वेश्चंस की, ठीक है, ज़्यादा भी करा सकता हूँ। तो उसके बाद भी आप 5 सेकंड के अंदर हल कर दोगे, ठीक है। तो आधा सौ बच्चे आ। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन है सभी ये है, पहले दे रखा है रूट 27 का करेंगे, फिर रूट 15 का करेंगे, फिर रूट 29 का करेंगे, रूट 38 का करेंगे, रूट 43 का करेंगे, रूट 17 का करेंगे, रूट 59 का करेंगे, रूट 7 का, रूट 11, रूट 21, रूट 37, रूट 47। बहुत सारे बच्चों, ये तो 9 लिखा हूँ अभी, इनमें से भी आधे करेंगे अपन, आधे बाद में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इनमें से मैं आधे क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगा और आधे क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों आपका पहला है रूट 27। तो 27 को कैसे करेंगे देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, रूट 27 है, इसके आसपास मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसके आसपास मतलब इससे थोड़ा कम में या ज़्यादा भी हो सकता है, इसके आसपास होना चाहिए। रूट 25 है तो रूट 25 को लिखो, यहाँ पे पहले लिख लिया रूट 25। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि रूट 25 है, 25 रूट 27 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो प्लस मतलब जोड़ दो, 2 जोड़ दो। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, जिसने ध्यान से समझ लिया उसके पहली बार में समझ में आएगा, जिसने ध्यान से नहीं देखा दूसरी तीसरी बार में समझ में आएगा, ठीक है। तो आ जाओ अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो कर लिया, अब बराबर आगे क्या करना है आपको, इस रूट 25 का क्या होता है, 5 होता है वर्गमूल, प्लस 2। फिर क्या करना है बच्चों, ये जो रूट 5 है ना, 5 है ना वर्गमूल, इस 5 का 2 गुना कर दो यहाँ पे, तो बट्टे में लिख दो 2 गुना मतलब 5 दूनी 10। तो बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब तो आगे तो बहुत आसान तरीका है, आप छोटी क्लास में करते आ रहे हो, वही करना है। ऐसे हम लेके करो या ऐसे काट दो, कट रहा है तो देखो 2 1 2 कट रहा है यहाँ पे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 5 प्लस 1/5 आ गया। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करो, आपको एलसीएम लेना आता है। 25 1 26, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 प्लस 1/5 बराबर क्या आएगा, 26/5 आ गया। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, भागा करना है, डिवाइड करना है। तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो, पॉइंट वाले भी आपको आते होंगे, नहीं आते तो देख लो। 5 का पहाड़ा बोलो कि 26 से नीचे आए या 26 आ जाए, तो 5 हम 25, 5 बार क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो 1 बच गया, मतलब 26 में से 25 गया तो 1 आ गया। तो अब पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है बच्चों, 5 के पहाड़े में 10 2 बार आता है सर जी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 5.2 आपका सही आंसर आ गया बच्चों। समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आगे आ जाओ। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका रूट 13। रूट 13 कैसे करेंगे, इसके पहले आसपास वाली संख्या लो, 9 ले लो या 16 ले लो, ठीक है। मतलब 16 ले लेते हैं, 16 ज़्यादा है, ठीक है, पास 3 है आसपास में, ठीक है। और 9 की क्या है, 4 है, 16 ले लिया, 16 प्लस क्या, सॉरी घटाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना घटाएंगे, अगर ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, अगर कम है तो घटाएंगे। तो 13 कम है 16 से, तो घटाओ, तो कितना कम है, 3 कम है सर जी। तो बराबर क्या करना है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4।
सॉरी घटाओ। अब 3 है, 3 को लिख दो ऊपर। अब क्या करना है बच्चों, आपको पता है थोड़ा बहुत, तो इस 4 का 2 गुना करते हैं, जो वर्गमूल है उसका, तो 8 होता है। तो अब काटो इसको, कैसे काटेंगे, तो यहाँ पे लिखो 4 माइनस, तो इसको काटे एक बार 3/8 को कैसे काटेंगे, यहाँ पे काट लो 8 एकम 8। सॉरी ऐसे मत करो, ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो। देखो कैसे, यहाँ पे पॉइंट लगा दो पहले। देखो इसको हल करेंगे अपन, तो कैसे हल करते हैं इसको, तो पॉइंट लगा दो पहले, फिर 8 चौक यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 × 24, 3 बार 6 बच गया, 60 हो गया, 8 × 64, 8 × 7 56 होगा, 56 4 बच गया, 8 × 5 40, मतलब 3.75 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट गलत लगा दिया, 0.375। अगर 5 भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा ही कर लो। अब बच्चों ये तरीका नहीं बताएंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वही पहले वाला। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 3/8 को लिखो, 3/8 लिख लिया। अब इसको इससे गुणा करो, 8 चौक 32, घटाओ 3/8, तो 32 में से 3 गया तो 29/8। अब करो 8 × 24.5 बच गया, तो 8 × 64 तो नहीं होगा, 8 × 48 आ जाएगा, ठीक है। 6 × 48, 2 8 दूनी 16, तो 3.62 मतलब 3.62 आपका सही आंसर हो गया। तो बच्चों आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट करते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग आधे क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको होमवर्क दे दूंगा। तो बच्चों आ जाओ आगे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है √23 है, तो √23 को आप करो एक बार, 1 2 3 कर लिया आपने, नहीं किया तो मैं कराता हूँ। आ जाओ, √23 को कैसे करेंगे, इसके आसपास क्या है, √25 है बच्चों। बहुत ही शानदार तरीका है बच्चों, एक बात समझ लो बस, आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। √25 कर लिया यहाँ पे, फिर क्या करना है बच्चों, घटाना है या जोड़ना है, यह आपको पता नहीं लग रहा है अभी भी। पता कैसे लगेगा, ये √25 है ना, इससे ये √23 कितना कम है, कितना कम है तो बच्चों ये 2 कम है, तो घटाव कर दो 2, बराबर क्या करोगे, 5 का कितना होता है परफेक्ट वर्गमूल, 5 होता है। सॉरी 25 का कितना होता है वर्गमूल, 5 होता है। तो यहाँ पे घटाव लगा दो, संख्या 2 दे रही है, 2 बट्टे में क्या आएगा, इसका 2 गुना आएगा, 10 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 50 हो गया, सॉरी। तो 50 घटाव 2/10 बराबर क्या होगा, 50 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा बच्चों, बट्टे 10। अब आपको पता है इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 कट जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 4.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ अब आगे, अगला क्वेश्चन और हल करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे, 9 से 10 क्वेश्चन थे, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आप तो छोटे छोटे करा रहे हो, बड़े बड़े कराओ। तो बच्चों 59 का कराते हैं अपन, सभी कराएंगे बच्चों, बस धैर्य रखो थोड़ा। तो 59 का कैसे करेंगे, तो 62 का ऐसे करेंगे, देखो ये कितना कम है, 64 से कितना कम है, 5 कम है, तो 64 इसके आसपास, ठीक है। वर्गमूल मतलब 8 का वर्गमूल 64, तो क्या आएगा यहाँ पे, 164 लिख दो पहले, फिर क्या करना है, घटाव लगा दो। घटाव क्यों, ये कितना कम हो रहा है ये आपको पता है, तो कम होता है तो घटाव लगाते हैं, ज़्यादा होता है तो प्लस लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बहुत काम की। तो आ जाओ अब आगे देखेंगे कि 64 से कितना कम है, 5 कम है, यहाँ पे लिख दो बराबर। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, ठीक है सर जी 8 लिख दिया। घटाओ 5 लिख दो, और क्या करना है, इस 8 का 2 गुना करके यहाँ पे लिख दो 16। फिर क्या करना है सर जी, तो यहाँ पे 16 का इससे पहाड़ा बोलो, मतलब ऐसे सुन लो, तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 99, 16 × 7 = 112, 16 × 128 आ गया। तो आपको 128 में से क्या करना है, 128 में से 5 घटाना है, बटे में 16 आ गया। फिर देखो अब घटाओ, तो अब देखो यहाँ पे घटाओ तो 123 आ जाएगा, तो 123 आ गया, बट्टे 16 आ गया। अब इसको आपको काटना आता है, आपको पहाड़ आता है तो काट लो, नहीं आता तो रहने दो,
ठीक है, ऐसा कैसे, ऐसा मत रहने दो। क्यों, आपको आना चाहिए, तरीका सीखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आएगा। तो देखो 16 एकम 16, 20 तक तो पहाड़ी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। 20 तक पहाड़ी जिसको याद है वो इनको हल कर सकता है, जिसको याद नहीं है वो नहीं कर सकता। तो देखो अब 16 एकम 16, नीचे 1 आ गया, तो ये कितनी बार आएगा, 16 पंजे 80, 16 चौके 96, 16 7 112, तो 16 7 112 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट आएगा तो 112 कैसे आया, और 112 का क्या करना है, अब 123 में से 112 घटाना है, तो 8 3 11, तो 11 आ गया। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगेगा। तो अब 16 का पहाड़ बोलो कि 110 से कम आए या 110 आए, तो 16 की 96 में आएगा, ठीक है। तो 96 में आ गया, 96 आ गया, तो घटाओ तो 4, तो 14 आ गया। फिर पॉइंट के आगे 0 लग जाता है, पॉइंट लगते हैं 2-3 बार 0 लगता है। फिर 16 कम 16 16 32, तो 16 7 128 आएगा, ठीक है। तो ये रहने दो आंसर आपका, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपका ये भी आंसर आ गया, बड़ा भी क्लियर हो गया आपका। अब आगे और चलते हैं, बहुत सारे और हैं। तो बच्चों अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आपने 3 या 4 से ज़्यादा वाला गैप तो करा दिया अपन, तो जिसके अंदर एक ही गैप हो, मतलब एक ही ज़्यादा या कम हो, तो वो कैसे करें। तो आ जाओ, ये भी लेके आ गया हूँ, आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। बस आप एक बार पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे रूट 37 है, तो रूट 37 से कम क्या है, रूट 36 है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। 6 का वर्गमूल क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, प्लस करना है। क्यों करना है, यहाँ पे 37 है, 36 से 1 बड़ा है, तो कितना करे, प्लस 1 करो, बराबर क्या करना है, 36 का वर्गमूल होता है 6, ठीक है। फिर प्लस 1 लिख दो यहाँ पे, बट्टे में क्या आएगा बच्चों, इसका 2 गुना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको इससे गुना कर दो, जोड़ दो, एलसीएम ले लो आके, ठीक है। 12 पंजे 60, 72, तो 72 तो मतलब 72 आ गया, प्लस 1 बट्टे 12, तो क्या आ गया 73 आएगा, बट्टे 12, फिर 12 72, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा दो 0, फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर 0 लगा दूँ, फिर 0 आएगा, यहाँ पे 2 संख्या उतारे, तो 12 84 12 96, तो 6.08 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फटाफट आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आपने बड़ा तो करा दिया, पर तो छोटा भी कराओ, ठीक है। तो रूट 46 से छोटा या बड़ा कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर आसपास, तो रूट 49 होता है, जो 7, जिसका वर्गमूल 7 है। तो क्या होगा यहाँ पे 49 आएगा। और अब बताओ मेरे को कमेंट के अंदर, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, मतलब जोड़ आएगा या घटाव आएगा। यहाँ पे घटाव आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि रूट 49 है ना, ये रूट 46 से 2 कम है, तो 2 कम है तो घटाव कर दो 2। फिर रूट 49 किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है बच्चों, घटाव 2 लिख दो, बट्टे में क्या आएगा, इसका 2 गुना 14 आ गया। अब क्या करना है, 14 को इससे गुना कर दो, क्या आएगा 14 पंजे 70, 14 की 84, 14 7 98 आएगा, ठीक है। तो 98 98 घटाओ, सॉरी 2 है यहाँ पे, मैं 12 लिख रहा था, बट्टे 14 बराबर 96, मतलब 96 आएगा। 14 काटो यहाँ से, तो कैसे काटोगे 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 84, 6 बाद 84 आ जाएगा, मतलब 84। तो 96 में से 84 कटाओ, मतलब 84, 12 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0, तो 14 पंजे 70, 84, 84, 93, 112 आ जाएगा, ठीक है। 7 बार 112, फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है। तो 6.7 ही कर लो, ठीक है इसका आंसर। आगे भी कर सकते हो, 70 करते हो, 5 कर लो यहाँ पे आगे हो, ठीक है। तो बच्चों आपको आगे समझ में, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, आपको होमवर्क दे देता हूँ जो भी क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको रूट 11 का और का देता हूँ एक क्वेश्चन, और फिर आपको होमवर्क दे दूँगा जितने भी 10-12 क्वेश्चन थे उनका, ठीक है। उनमें से जो क्वेश्चन हो गया उनका तो मत करना आप, जो नहीं हुई है उनको ज़रूर करना, ठीक है। उनकी भी प्रैक्टिस करना।
तो रूट 11 वो कितना कम है इससे, वर्गमूल है 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है सर जी। तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 11 बराबर 9 का वर्गमूल 3 प्लस 2/3 का 2 गुणा करो 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 आ गया। तो क्या करना है, इसको इसे गुणा करो, 3 3 9 प्लस 1/3 बराबर 10/3 काटो, 3 3 9 0.1 0 आ गया, 3 3 9 3 3 9 3.33 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट 11 का वर्गमूल 3.33 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इस बात पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो वो तो रूट 7 का भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि सर सिंगल संख्या आ जाए तो क्या करेंगे इसके अंदर। तो बच्चों आगे देखो, तो अब देखो ये रूट 7 कितना कम है, कि मतलब किस वर्गमूल के आसपास है। तो 9 हो जाएगा 3 का, तो फिर 2 दूनी 4, तो 9 सही रहेगा। तो √9 लिख लो यहाँ पे। फिर प्लस आएगा, गठावा आएगा, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, गठावा आएगा कितना, 2। ठीक है, बराबर किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, 9 घटाव 2/3 का 2 गुना 6। इसको काटो 1, इसको काटो 2, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। तो 1/3 आ गया। तो 3 घटाव 1/3 क्या आया था हमारे वहाँ पे। चलो ऐसे ही कर लो आप, इसको गुणा ही कर लो, 3 3 9 माइनस 1/3 8/3 आ गया। अब करो 3 दूनी 6 पॉइंट 3 18 6। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब तो आपके समझ में आया नहीं है, ये एक बात बताओ मेरे को। मतलब मैं चाहता तो ये हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर करा दूँ, क्योंकि आपको होमवर्क भी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों अब 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, फिर होमवर्क भी दूँगा। तो बच्चों √21 का कर लो आप, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, पहले आप करके देखना फिर करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे √21 किससे ज़्यादा है, कम है, तो 25 के आसपास है। तो 25 लिखो यहाँ पे, √25 लिखो, 25 लिख दिया। फिर यहाँ पे घटाव आएगा, जोड़ आएगा, ये आपको पता नहीं है क्यों, आपने समझा नहीं। तो यहाँ पे घटाव आएगा क्यों, क्योंकि √25 21 से 4 कम है। ठीक है, 4 ज़्यादा है मतलब 21 कम है 4। तो बराबर क्या आएगा यहाँ पे, √25 क्या होता है, मतलब वर्गमूल क्या होता है, 5 घटाव 4 क्या आएगा, 10। क्यों, इसका 2 गुना होता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 10 × 5 = 50 घटाव 4/10। तो क्या आ जाएगा, 46 मतलब 46/10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। कैसे आया 4.6, तो वो बताने वाला हूँ। 0 काट दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों आ गया समझ में। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते, फिर आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ आगे। तो बच्चों आपको √3 का भी कह देता हूँ, सबसे छोटा। ठीक है, इससे छोटा 1 होता है, तो 1 का 1 ही होता है, 2 का भी होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, तो वैसे तो नहीं होगा, परंतु आप करोगे ना तब आ जाएगा। कैसे, तो इससे छोटा क्या है, √1 है। ठीक है, फिर क्या करना है, +2 करना है। क्यों, 1 से 2 ज़्यादा है, तो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, +2/1। तो बच्चों इस हिसाब से तो आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ये। ठीक है, √3 का, तो ये गलत है बच्चों, ये नहीं हो सकता है ऐसा। तो आगे देखो, इसको छोड़ते हैं, अब अगला करते हैं। तो बच्चों अगला क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, तो अगला अपन लेंगे √5 लेंगे। तो इसको हल करो, तो देखो यहाँ पे 4 होता है, मतलब √4 + 1 बराबर √2 जाएगा, इसका वर्गमूल प्लस 1/4 4 दूनी 8 + 1/4 9/4 4 × 4 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8 4 × 5 = 20। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका समझ में आ गया पूरा। बच्चों ये समझ लिया ना, तो आप कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब आपको बच्चों में होमवर्क देता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चंस है जो मैंने शुरुआत में लिखे थे हल करने के लिए। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन रह गया उसको ज़रूर हल करना आप। ठीक है, और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चंस आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे आएंगे, जब आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे इनकी, लगातार करना, फिर अगले दिन और करना, फिर अगले दिन और करना, 3 से 4 दिन कर लेना प्रैक्टिस, फिर कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों,
आज इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, टाटा बाय बाय।